नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHU एकेडमी पे। वीकली करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 22 मई से 28 मई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 22 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण एक साल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है और यह 2022 में पाकिस्तान में होगा और 2023 में यह क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। बात पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान से जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं उसको देखते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और वहां के राष्ट्रपति हरीफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान का भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वह पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है जो है जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना अधिक है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटा आगे है। गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। दूसरा है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग मिशन में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही उत्तर है झारखंड। देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजना के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। अब टॉप 3 पर कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है झारखंड, दूसरा पर है राजस्थान और तीसरा पर है आंध्र प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है और शिलंग 100वें स्थान पर है। बात झारखंड के आगे, तो झारखंड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको देखते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। झारखंड की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट की संख्या है 6 और विधानसभा सीट की संख्या है 81। भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहते हैं, जो झारखंड में है। भारत का स्टील शहर, स्टील सिटी जिसको कहा जाता है जमशेदपुर, वो झारखंड में है। और झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो रांची में है। अगला प्रश्न है, 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला IHGF का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 51वां। यह वर्चुअल होगा, यह मेला वर्चुअल होगा, जिस पर होम, फैशन, फर्नीचर और टेक्सटाइल उत्पादों के विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों से ऑनलाइन संपर्क होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 21 मई। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ाना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम जनता की पीड़ा को उजागर करना है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बीराजेन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
तो इसका सही उत्तर है सिप्ला। फार्मा कंपनी सिप्ला यूबियो बायोटेक सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट विराजियन को लॉन्च किया है। इस लॉन्च से देश में जांच सेवा और क्षमता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और कोविड-19 मरीजों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी। अब सिप्ला क्या है? तो सिप्ला एक फार्मा कंपनी है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हमीद हैं और इसके वर्तमान में CEO हैं उमंग वोहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो चीन में है, उससे भेजा गया है। अब बात चीन की आई तो चीन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है और चीन ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है और उसकी संख्या 13 है। अगला है, हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है सुरेश मुकुंद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 22 मई। हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की पहल की थी। अच्छा, 2021 में जो यह डे मनाया गया है उसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और जो 2020 में यह डे मनाया गया था उसके थीम था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। 23 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। पहला है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है भारत। 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो भारत में होगा। अब फुटबॉल की बात आ गई तो FIFA पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अब फुटबॉल खेल की बात आ गई तो फुटबॉल खेल विशेष में देख लेते हैं कि फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोबर्स कप, VC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रश्न है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डिकमिशन किया गया। यह क्या है? तो यह एक डिस्ट्रॉयर शिप है। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को डिकमिशन किया गया है और INS राजपूत
डिस्ट्रॉयर ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। इंडियन नेवी की बात हो गई तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। INS करणराज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सयांक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर के इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है पालघर, महाराष्ट्र में है। पालघर के चीकू को GI टैग दिया गया है। GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब है कि GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वस्थ और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। बात कर्नाटक की आ गई तो कर्नाटक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसको देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो BJP से हैं। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर है वजुभाई वाला। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट की संख्या है 12 और विधानसभा सीट की संख्या है 224। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है नासा। ये क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। बात नासा की आ गई तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। नासा के शुरू मिशन का नाम है सनराइज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही उत्तर है जेन गुडाल। जॉन गुडेल एक पर्यावरण संरक्षणवादी हैं जो चिंपैंजी विशेषज्ञ है। इससे पहले यह पुरस्कार मदर टेरेसा और दलाई लामा को भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन को प्रदान किया गया है। इसे इंडिपेंडेंस अवार्ड भी कहा जाता है। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों और संगठनों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1977 में की गई थी। इसके अंतर्गत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नकद प्रदान किया जाता है। अब 24 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है, हाल ही में विस्फोट हुआ माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है कांगो। हाल ही में अफ्रीकी देश कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो फट गया, जिससे पूरा आसमान लाल रंग का हो गया और लावा बहकर सड़कों पर आ गया। यह ज्वालामुखी पिछली बार वर्ष 2002 में फटा था, तब वहां सैकड़ों लोग
मारे गए थे और भारी तबाही हुई थी। माउंट निरागोंगो पूर्व मध्य अफ्रीका के बिरुंगा पर्वत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट निरागोंगो एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले ग्रामीण लोगों को उनके घर पर ही इलाज एवं दवा की सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी एवं उन सुविधाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है साजी एनएम। साजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ 2021 होगा। इन्हें केरल के टीवरमैन भी कहा जाता है। साजी एनएम को केरल का टीवरमैन भी कहा जाता है। इस पुरस्कार में 2 लाख नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इन्हें प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2015 से भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो साजी एनएम है, इनको 2015 में प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। FIH क्या है? तो FIH पूरे विश्व में हॉकी के खेल को रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र बत्रा और इसके CEO है थियरी वेल। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई है? 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और 2021 में राजा राम मोहन राय की 249वीं जयंती मनाई गई है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ब्राह्मण समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार क्या करेगी कि 21 वर्ष तक आयु वाले जितने बच्चे हैं उनके भरण पोषण, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। इन अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया है। कब? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? कछुओं के संरक्षण और कछुओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। विश्व कछुआ दिवस 2021 में मनाया गया। उसकी थीम क्या है? तो टर्टल रॉक। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पर रहा है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की कभी खत्म न होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा है जो प्रदूषण रहित है, अर्थात इससे प्रदूषण नहीं होता है। और इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में सबसे आगे है।
तो आपको पता चला कि इसमें अमेरिका सबसे आगे है। इस इंडेक्स को लंदन की कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग ने जारी किया है। अब 25 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है, किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। बात महाराष्ट्र की आ गई तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत देश के हॉकी टीम को खेल में प्रगति और विकास के लिए यह पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? इसका सही जवाब है अमेरिका। वाइपर का अर्थ है वोल्टाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। हाल ही में वाइपर का अर्थ है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे संसाधनों की खोज करेगा। अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है मैक्स वेरस्टैपेन को 2021 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेसिंग है। अब इसमें टॉप 3 पर जो है, पहले पर है मैक्स वेरस्टैपेन जो रेडबुल के रेसर हैं और बेल्जियम से हैं। दूसरे नंबर पर है कार्लोस सैंज जो फरारी के रेसर है और ये स्पेन से हैं। तीसरे नंबर पर हैं एल नॉरिस जो मैक्लारेन के रेसर हैं और ये ब्रिटेन से हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई देशों के साथ मिलकर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। अब जो 2021 में कॉमनवेल्थ डे मनाया गया उसकी थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। गूगल ने न्यूयॉर्क में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है जहां ग्राहक हार्डवेयर सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब गूगल की आ गई तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक है संजय ब्रेन लैरीपेज और इसके वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचाई और इसके सीएफओ हैं रूट पोरट। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। साइक्लोन चक्रवात का मतलब है
एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कितना FDI आया है? इसका सही जवाब है 81.72 बिलियन डॉलर। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 बिलियन डॉलर का कुल FDI अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आया है और यह पिछले वर्ष 2019-20 में आकर्षित की गई कुल FDI की तुलना में 10% अधिक है। पिछली बार भारत में 74.39 बिलियन डॉलर FDI आया था। निवेश करने वाले देशों के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर सबसे आगे रहा है, 29% के साथ शीर्ष पर रहा और इसके बाद अमेरिका 21% और मॉरिशस 9%। अब 26 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? इसका सही जवाब है जॉर्डन क्लार्कसन। जॉर्डन क्लार्कसन को 2020-21 के लिए 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूटा जज के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये यूटा जज की पहली बार किसी खिलाड़ी ने इस अवार्ड को जीता है और ये यूटा जज अमेरिका की एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? इसका सही जवाब है भारत। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई में है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और ब्रिक्स देश के बैंकों का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है जो हार्मोन्स को बनाती है और इस हार्मोन्स की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है, जबकि इसकी अधिकता से हाइपरथायराइडिज्म होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बीमारी सबसे ज़्यादा ग्रसित करती है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है थायराइड और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताना तथा रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व थायराइड दिवस 2021 में मनाया गया, तो इसकी थीम है मदर बेबी आयोडीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वुमेन एंड हर बेबी। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है दुबई में। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी है आबू धाबी। UAE की करेंसी है दिरहम। UAE के वर्तमान में राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय दुबई में है। कोयला से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश UAE है। UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा 829 मीटर ऊंचाई में दुबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। BWF जिसका मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन,
इसका अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पाल एरिक हायर लार्सन। यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है जो भारत के लिए है, और इस BWF के अध्यक्ष हैं पाल एरिक हायर लार्सन। अगला प्रश्न है, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही जवाब है इटली। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में किया गया। इस बैठक में कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अब G20 क्या है? तो G20 20 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 20, और भारत G20 का हिस्सा है। G20 19 देश और यूरोपीय संघ EU का एक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 का पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को हुआ था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। अब 27 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक बनाया गया है। CBI इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके नए निदेशक बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल को। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट जिनोवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने डेनिस को फाइनल में हराकर जिनोवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और ATP पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एंड्रिया गाउडेंजी। नॉन टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंकुर योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को शुरू किया है। कोविड-19 के कारण राज्य में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के विकास के साथ साथ वृक्षारोपण करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इसका नाम दिया है अंकुर। इस योजना का उद्देश्य हरियाली लाना और प्राकृतिक असंतुलन को रोकना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में हुई विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता की है। अब WHO की बात आ गई तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनम। अगला प्रश्न है, किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार के शाही लीची को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। अगला है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ये पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवशंकर मेनन। शिवशंकर मेनन भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, हालिया लेसिट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 अगला प्रश्न है, हालिया लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार
2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान के मामलों में प्रथम देश कौन है? तो इसका सही जवाब है चीन। लेसेट एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वालों की जनसंख्या में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या 2019 में 1.1 बिलियन थी, जिसमें से 7.7 मिलियन लोगों की मृत्यु धूम्रपान करने से हुई थी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की पहल है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल ने हाल ही में स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना है और इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर के नवीकरण और फिर से सजाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अब 28 मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है एंडी जेसी। एंडी जेसी को अमेजन का CEO बनाया गया है। अमेजन एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस और इसके नए CEO बनाए गए हैं एंडी जेसी को। अगला प्रश्न है, रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 से किसे अगला प्रश्न है, रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ बी स्किंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है और इस अवार्ड का यह नाम गैस्ट्रोस्कोपी के जनक स्किंडलर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है फिल मिकेल्सन। फिल मिकेल्सन अमेरिका के हैं और इन्होंने PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ये 50 वर्ष के हैं। IGF की बात आ गई तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जो पूरे विश्व में गोल्फ खेल को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं पीटर डावसन। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? तो राजेश बंसल। राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया है। बात RBI की आ गई तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। भारत के जितने भी बैंक है उसको RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-2021 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है एटलेटिको मैड्रिड। ला लीगा स्पेन की शीर्ष फुटबॉल लीग टीम है। तो इसी के साथ वीकली करंट अफेयर के सेशन में अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुधार के लिए ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।